माँ विंध्यवासिनी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनोवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर की दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी माता विराजमान है। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, रे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान कब का जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा, हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अतः आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा, नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः मेरी पहली स्थान आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है।